तो भगवान ने एक क्रम बताया चौथे अध्याय में अर्जुन को कि किस प्रकार इस योग को मैंने सबसे पहले विवस्वत भगवान को कहा, वहां से यह मनु के पास आया, फिर इक्ष्वाकु वंश के राजा के पास आया, वहां से यह राज ऋषि के पास आकर फिर कालांतर में नष्ट हो गया। तो अब इस योग को मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो और भक्त हो। तो ये जो नष्ट होने वाली बात है, इसको हम यहाँ पर ठीक से समझें और फिर से कैसे भगवान ने इस योग को अर्जुन से कहा। और अब सबसे सुंदर बात जो अब आने वाली है कि भगवान बता रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आप को अवतार घोषित किया है भगवान ने इन श्लोकों में, जो बहुत ही आह्लादित करने वाला विषय होता है। दैट ही इज हियर, कि आपको पता लगता है कि ईश्वर यहीं पर है। तो नष्ट कैसे हो गया? जब भगवान ने बताया कि इस योग का आरंभ हो जाता है तो ये नष्ट नहीं होता, यदि इसका बीज पड़ जाता है तो ये समाप्त नहीं होता, जन्मों जन्मों में वो पुनः प्रकट होता है। तो फिर यहाँ कैसे कहा उन्होंने कि नष्ट हो गया? अब नष्ट होने और प्रकट होने के बीच का जो डिफरेंस है, इसे समझना चाहिए। तो यौगिक भाषा में ही हमारा ये एक्सप्लेनेशन है और उसी के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवत गीता का, जैसा कि आप जानते हैं, व्याख्या अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से और सैकड़ों प्रकार से की जा सकती है। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक उसी तरह। तो यौगिक आधार पर हम देखें तो नष्ट होने से क्या अभिप्राय है? अब स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं, उनके गुरु ने उन्हें बताया कि मैं बहुत बार नष्ट होते होते बचा। तो उन्होंने पूछा कैसे? शिष्यों ने पूछा। श्री अड़गड़ानंद जी के जो गुरु थे परमानंद जी, वो अवधूत सन्यासी थे और परमहंस की उपाधि प्राप्त थी उन्हें। तो उनका भी योग क्या नष्ट होते होते बचा? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत बार नष्ट होते होते बचा। और भगवान ने बचाया कैसे? कि वो बात करते थे मुझसे। अब ये बात साधारण आदमियों की बात करने जैसी नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोगों को घरों में लगता है कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, पर वो लगता है, वो एक्चुअली करना नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात करते थे, तो उनके शिष्यों को, अड़गड़ानंद जी को भी लगता था कि कैसे बात करते हैं भगवान, किस तरह बोलते हैं, क्या हमसे बोलेंगे कभी? तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ, बोलेंगे तुमसे। और वो सत्य भी हुआ। अखंड अड़गड़ानंद जी को भी एक दिन भगवान से बात करने का अवसर मिला, निसंदेह। तो इस तरह योग को नष्ट होने से बचाते हैं भगवान। अब गीता के आधार पर हम देखें तो इसमें क्या हुआ था कि जब अर्जुन के सामने पाप और पुण्य का समुद्र खड़ा था, क्या करना चाहिए और क्या पसंद है, इसके बीच उसे चुनाव करना था। प्रेय और श्रेय के मार्ग के बीच उसे चुनाव करना था। प्रेय क्या लग रहा था यहाँ उसे? कि वो सब कुछ छोड़कर अलग हट जाए। लेकिन श्रेय क्या था? कि तुम युद्ध करो, कि तुम अपने कर्तव्य से हटो मत, ये श्रेय था। और प्रेय था यहाँ पर त्याग। तो देखिए, गहरी बात है। कई बार व्यक्ति को क्या लगता है कि त्याग करना सर्वोपरि है, लेकिन ये त्याग नहीं है, ये पलायन था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम युद्ध करो। और कैसे युद्ध करो? कि अपना गांडीव उठाओ। अब इसी बात को यौगिक भाषा में देखिए। तो क्या हो रहा था? अर्जुन का योग किस तरह नष्ट हो रहा था कि उसके हाथ से गांडीव छूट गया था। उसे कर्तव्य और पलायन के बीच भेद नजर नहीं आ रहा था। इस बात को और अधिक अच्छी तरह समझेंगे हम नेक्स्ट श्लोक के माध्यम से। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथमेत द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। जब योग नष्ट होने की बात हो रही है कि भगवान ने कहा कि कालांतर में योग नष्ट हो जाता है अर्जुन, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, इस दिव्य ज्ञान को मैं तुमसे कह रहा हूं। तो अर्जुन को संदेह होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि वो भगवान को अपने समकक्ष देख रहा है। उसके अनुसार जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे इनका जन्म हुआ। तो वो कहता है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, और सूर्य भगवान तो आकाश में पहले से हैं। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि इस योग को आपने उनसे कहा, कैसे समझे? देखिए, भगवान सामने खड़ा है, फिर भी व्यक्ति जीवात्मा उसे पहचान नहीं पा रहा। तो भगवान उसे बताते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो गए, तुम्हें याद नहीं, किंतु मैं जानता हूं। तो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपने कहा, मैं कैसे मानूं? कैसे आपका जन्म पुरातन है, सनातन है, और कैसे कैसे अभी तो आपने जन्म लिया। अब जन्म क्या है? बहुत सी बातें समझने की है इसमें। तो जब जीवात्मा प्रवेश करती है 24 तत्वों के अंदर, तो हर कोष से जब वो निकलती है तो उसका आलोक लेती हुई जाती है, प्रत्येक कोष के अंदर प्रवेश करती चली जाती, और एक जन्म धारण हो जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर प्रकट हो जाता है, ये जन्म हुआ। पर भगवान का जन्म किसे कहते हैं? ये तो हुआ शरीर धारण, और भगवान का जन्म होता है स्वरूप धारण। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जिसे तुम इन आंखों से देख नहीं सकते। भगवान का जन्म जीव के जन्म से परे है, अलग है। वो अपने स्वरूप को धारण करते हैं। किस प्रकार धारण करते हैं? अपनी ही योग माया के द्वारा। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि कैसे मैं इस बात को समझूं। तो उसका प्रश्न क्या था? एक तो ये हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो हम देखते हैं, जो उन्होंने कुल प्रथा बताई कि पहले इक्ष्वाकु कुल के राजा हुए, फिर पहले मनु हुए, फिर राजा हुए, फिर राज ऋषि हुए, और अनंत काल में योग लुप्त हो गया। तो ये तो एक लाइनेज बताया उन्होंने। अब इसी को हम यौगिक दृष्टि से देखें तो सूर्य क्या है? जब सुरा का संधान होता है, जब श्वासों का संधान होता है, सुरा अर्थात श्वास, यौगिक भाषा में संस्कृत में सुरा का अर्थ है श्वास। तो जब गुरु के दिए हुए ज्ञान के आधार पर सुरा का संधान किया जाता है तो यौगिक प्रकाश प्रज्वलित होता है, और उस प्रकाश के अनंतर काल में उस प्रकाश पहले आता है, और उसके बाद काफी समय तक जब साधना की जाती है तो ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। वो चेतना जो स्पंदनशील है, जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर संसार को प्रकट करने की क्षमता है, इस संसार के धारण करने वाले तत्व हैं, वह चेतना प्रकट होती, और उस चेतना से भी पार निकलने पर ब्रह्ममय हो जाता है व्यक्ति। तो पहले सुरा का संधान योग काल, उसके बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद ब्रह्म चेतना जो ऊर्जाशील है, जो स्पंदनशील है, और उसके बाद परम ब्रह्म। तो इस प्रकार चलता है। अब जब परम ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं पहले से विद्यमान था, जो तुम्हें योग दीक्षा दी वो मैंने ही दी, तो वो योगी समझ नहीं पा रहा। क्रम को देखिए, अर्जुन क्या था? एक राज ऋषि था, और सामने युद्ध के अंदर जब सेनाएं खड़ी हो गई पाप पुण्य की,
तो भगवत गीता किसकी कहानी है? किसी बाह्य जगत की कहानी नहीं है। किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं हो रहा। ये कुरुक्षेत्र अपना शरीर है और इसके अंदर जो युद्ध हो रहा है अंतर्निहित चेतना के अंदर, वही महाभारत काल है। तो अब जो राज ऋषि वहां खड़ा है वो देख रहा है पाप पुण्य की सेनाओं को, और वहां घबरा कर उसके हाथ से गांडीव छूट गया। गांडीव किसको कहते हैं? धनुष, जो प्रत्यंचा है, जहां पर ओम का संधान किया जा रहा है, वो उसके हाथ से छूट जाता है। यही योग का नष्ट काल है। अब इस जगह पर भगवान उसे बताते, क्योंकि फर्क क्या था कि उसने जो विषाद किया, उसने जो रोया, क्रंदन किया, वो भगवान के सामने किया। यदि यह योगी यहाँ पर, कोई भी साधक यहाँ पर भगवान को भूल करके और जगत की आपदा से घबरा करके क्रंदन करने लगता है लोगों के सामने, जैसा कि सभी करते हैं, 90% ऑफ द योगी साधक यही करते हैं, नष्ट हो जाते हैं वो वहीं पर। इसीलिए बार बार कहा जाता है सम पर रहो, सम पर रहो। तुम खुशियों में नाचोगे तो ये सत्य है कि तुम दुख में रोगे। जितना भी ये इमोशनल, ये ऊपर नीचे ड्रामा होता है, इसको हम ड्रामा कहते हैं, इमोशनल ड्रामा। ये दिस इज अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी। यदि आप संपर नहीं, अपने आप को टेस्ट करिए, दूसरे को क्या प्रूव करना है। यदि आप संपर नहीं है, यू आर नॉट अ साधक, नॉट एनी मोर। तो आपका क्रंदन हो तो कहाँ हो? ईश के सामने, क्योंकि तब वो आपके अंदर योग संचार करेगा। पर जब तक हम समाज को दिखाएं नहीं, तब तक हम स्वयं को सिद्ध कैसे करें कि हम दुखी हैं? तब भी आदमी जाकर रोता है लोगों के सामने, सुखी है तब भी आदमी जा करके। तो इससे अहम बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, कहते हैं ना लोगों से आप, एक बात को 4 बार कहते हैं लोग, पता नहीं किसको क्या प्रूव करना चाहते हैं। और तब क्या होता है? जो आपके अंदर का सम है, जो किसी तरह से नाव स्थिर करी, वो डूब जाती, योग नष्ट हो जाता है वहीं पर। अर्जुन ने जो विषाद किया, अर्जुन का जो दुख था, उसने भगवान के आगे रोया कि अब मैं क्या करूं। और कहां कहां तक की बातें करके ले गया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। पहला चैप्टर पढ़ के देखिए। और भगवान ने क्या शिक्षा दी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि, अर्जुन ने कहा स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, हमारा वंश चला जाएगा, सब नाश हो जाएगा कुल का। भगवान ने उसके किसी बात का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम पंडितों की भाषा भूल रहे हो, पंडितों से, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर पंडितों का नहीं। तो सीधे उन्होंने सांख्य से आरंभ कर दिया, ज्ञान से। ये आत्मा ही परमात्मा है। जिनको तुम सोच रहे हो तुम मारोगे, वो पहले से मरे हुए हैं। ये सब कुछ मैं करता हूं। सव्य साची बन अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो और वही बनो। तो फ्यूचर का सोच करके हम आज के लिए पागल हो जाते हैं, योग को नष्ट कर लेते हैं। सी भगवत गीता इज टोटली प्रैक्टिकल, योग शास्त्र है। तो केवल पुस्तकीय अध्ययन से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको अपने व्यवहार में ना उतारें। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, ये फर्स्ट लेसन होना चाहिए कि तुम्हारा योग नष्ट हो जाएगा। तुमने जितनी भी योग साधना करी, सब नष्ट हो जाएगा यदि तुमने आपत्तियों से घबरा के अपने गांडीव को छोड़ दिया। तुम अर्जुन की जगह हो तब भी। तो करना क्या है? अपने विषाद को प्रभु चरणों में रखो, अपने दुख को गुरु चरणों में रखो, उनसे शरण मांगो। और तब क्या किया उन्होंने? अर्जुन के हृदय में, हमेशा करते हैं भगवान कि जो भक्त होता है उसके हृदय में संचार करते हैं, कुछ हृदय में प्रकट होकर के वाणी बोलते हैं, दिशा निर्देश करते हैं।
लेकिन बाद में जब वो साधन करता है, संधान करता है आगे जाके, और प्रकाश होता है और सूर्य चमकता है, तो और बाद में जब ब्रह्म चेतना हुई, तो वो ब्रह्म कह रहा है कि मैंने ही बताया, तो लगता है कि वो तो बहुत पहले हुआ था, आप तो अब प्रकट हुए, तो वो किसने, आपने कैसे कहा था? तो भगवान बताते हैं कि मैं ही तो हूं, तुम्हारी हर व्यथा में साथी मैं हूं, तुम्हारे हर सुख का दाता मैं हूं, और तुम्हें इस बात को देखना होगा, समझना होगा, यदि तुम इस जन्म कर्म के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना चाहते हो। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए, मुझे वो सब ज्ञात हैं, किंतु परंतप तुम्हें उनकी स्मृति नहीं है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? परंतप। परंतप का अर्थ क्या हुआ? कि जिसने अपने आत्म नियंत्रण की अग्नि द्वारा माया की सीमितताओं को जीत लिया, वह परंतप। देखिए, भगवान किसको योग की दीक्षा देते हैं? इतने गहरे विज्ञान की दीक्षा वो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दे सकते, जो जो अभी संसार की माया में फंसा है, उसको नहीं दे सकते। जो योग की उन ऊंचाइयों पे पहुंच गया है, जिसने अपनी आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ लिया है, असल आराधना वहीं से आरंभ होती। जब तक मैं जीवात्मा, मैं शरीरधारी, मैं, मेरा ये नाम, मेरी ये उपाधि, मेरा ये घर और परिवार, और वो भगवान, तब तक भगवान बोलते नहीं। तो किसी संदेह में मत रहिएगा कि आपको भगवान की वाणी सुनाई दे रही है। सुन सकती है, आप में और मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये तब होगा जब आप अपना अहंकार छोड़ करके उस भगवत में विलीन हो जाएं। और उसके लिए योग साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए गुरु के आगे समर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए अर्जुन। अब अर्जुन का जन्म जीवात्मा का जन्म है, जो पंच कोशों में प्रवेश करता है, जो 24 तत्वों को धारण करता है, और भगवान का स्वरूप अपनी ही योग माया से सिद्ध होना है, स्वरूप धारण करना है, उनका अवतार। तो फिर वो अवतार उस जीवात्मा के अंदर कैसे सन्निहित है? तो उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कि जैसे जल में बर्फ दिखाई नहीं देती, पर जल के हर कण में बर्फ है, आप उसका टेम्परेचर बदल दीजिए, बर्फ बन जाएगी। और बर्फ के हर कण में जल मौजूद है। ठीक इसी तरह परमात्मा जीवात्मा के हर श्वास में, हर अंश में, हर कण में विद्यमान है, केवल उस दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्य नेत्रों का की सृष्टि करनी पड़ेगी। बर्फ के अंदर जल देखने के लिए उसे पिघलाना पड़ेगा, और जल के अंदर बर्फ देखने के लिए उसे जमाना पड़ेगा। तो कुछ परिवर्तित करना पड़ेगा, साधारण रूप में नहीं देख सकते। इसी को दिव्य कहते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने जब दिव्य नेत्र दिए, तभी उसको समझ में आया, तब तक नहीं दिखाई दिया। जब उसने देखा उनका भव्य रूप, जब उसने देखा कि मैं कुछ भी नहीं और ये परमात्मा ही है जो सब कुछ है, तब उसको समझ आई। ठीक यही बात सबके साथ है। संदेह लगा रहता है, अंदर परमात्मा की वाणी बोल रही है, फिर भी जगत की जटिलताएं, विषमताएं इतनी घनी होती हैं, पीड़ा और दुख और सुख इतने कठोर होते हैं कि नाव डोलती रहती, और केवल प्रभु दर्शन ही इस सब से आजादी दिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस ईश्वर की वाणी सुननी पड़ेगी, और आप चुप होंगे तब वो बोलेगा।
तो हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो गए, मुझे वो सब ज्ञात हैं, किंतु तुम्हें उनकी स्मृति नहीं। अब जो ये बात उठती है कि भगवान ने हमें विस्मरण क्यों करने दिया। यदि वो स्मृति बनी रहती तो हम इतने जंजाल में ना फंसते। देखिए, अनेक जन्म हुए और हर जन्म में अनेकों निराशाएं, पीड़ाएं और व्यथाएं हुई, तो जो उसने विस्मृति दी वो उसका सबसे बड़ी करुणा है आपके ऊपर। अपना आज का जन्म देख लीजिए, आप बहुत सुखी होंगे, तब भी आपके अंदर कितनी पीड़ाएं छुपी होंगी। यदि ये सब याद रह करके अगले जन्म में जन्म लेंगे तो वो जन्म तो जन्म से पहले ही समाप्त हो जाए। तो विस्मृति भगवान की करुणा है। कितने कितने एपिसोड्स होते हैं ना बीच बीच में लाइफ में, जो बहुत खराब होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बड़ी मरहम है, कहते हैं ना कि समय के साथ व्यक्ति भूल जाता है, आगे चल देता है। ये एक व्यक्ति की बात है, और समाज को देख लीजिए, कभी युद्ध का, कभी महामारी, अभी अभी सब निकले ना। यदि आप उन पलों को, यदि आप 2021 का अप्रैल याद करके रखते तो आप जी पाते। यदि कंटिन्यूअस रूप में यदि वही याद आए तो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, मेंटल असाइलम में डालना पड़ जाएगा। तो विस्मृति, उन क्षणों में क्या कभी लगा था आपको कि कभी हम भूल पाएंगे? हर व्यक्ति यही कहता था कि ये क्षण मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, पर देखिए आप कितने खुश हैं, भूल गए। तो विस्मृति भगवान ने की सबसे बड़ी करुणा है। तो ये विस्मृति दी भगवान ने, लेकिन विस्मृति से क्या हुआ कि भगवत तत्व भी विस्मृत हो गया, दुख विस्मरण हुआ और अपना स्वरूप भी विस्मृत हो गया। लेकिन उसको याद दिलाने के लिए समय समय पर भगवान कभी कभी प्रकृति बन के आपके सामने आते हैं, कभी फूल बन के आपके सामने आते हैं, कभी सूर्य बन के आपके सामने आते हैं, कभी कोई भिखारी बन के आपके सामने आते हैं। आपको केवल आंख खोल करके देखने की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें याद नहीं, किंतु मुझे याद है। और एक बात और है इसमें कि जो पिछले जन्म के अनुभव होते हैं उसी आधार पर व्यक्ति का ये जन्म भी होता है। विस्मृति तो हो गई, याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हारे पिछले जन्म के आधारभूत अनुभवों के कारण है। कुछ लोग जन्म से ही संत स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही उनका स्वभाव क्रूएल होता है। इसका कारण ये उनके पिछले जन्म के अनुभव। यदि अनुभव अनुभव बुराई के हैं तो व्यक्ति में बुराई प्रकट होगी, यदि अनुभव अच्छाई के हैं तो व्यक्ति का संत स्वभाव होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, जब तक कि तुम न चाहो तब तक तुम्हारे स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता बाहर से, क्योंकि वो बहुत डीप रूटेड है, पीछे से आ रहा है, पिछले जन्मों से आ रहा है। तो जिनके अंदर बुरी भावनाएं हैं, लोभ मोह है, यदि वो देखने लगे कि हमारे अंदर ये चीजें हैं जो ठीक नहीं है, तो उन्हें स्वयं को सत्संगति से, ध्यान से, भजन से बदलने का प्रयास करना चाहिए। और जिनका स्वभाव उत्तम है, जो संत स्वभाव के हैं, उन्हें ध्यान ज्ञान में भाग लेते हुए अपने आप को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाना चाहिए। इस तरह प्रयास करते हुए ही जीवात्मा आगे बढ़ती। तो भगवान को तो सब याद है कि तुमने क्या किया। अब जैसे ही योगी अपने अहंकार को त्यागता है, मन को नियंत्रित करता है, तब यही है मन का नियंत्रण। और इस तरह नियंत्रण की उसमें गांठें न पड़े, तब की अग्नि से वो भस्म हो जाए जो बुराइयां हैं। उस तरह से यदि मन को नियंत्रित करता है तो धीरे धीरे वो ब्रह्म चेतना की तरफ आगे बढ़ता है।
और एक दिन आता है जब वह ब्रह्म की स्पंदनीय चेतना से ऊपर उठकर ब्रह्म के साक्षात दर्शन करता है, और तब वह ईश्वरमय हो जाता है। जैसे ही वह ईश्वरमय होता है वैसे ही उसे सब कुछ याद आ जाता है, पिछला सब कुछ याद आ जाता है। मास्टर्स की क्लास में जो आपको एक सूक्ष्म अनुभव होता है वो वही है, ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव, कि जब कुछ स्मरण हो जाता है, कुछ एपिसोड्स, कुछ घटनाएं याद आ जाती है। ये ईश्वर तत्व है जो कुछ एक क्षण के लिए जागृत होता है, जस्ट टू गिव यू एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अपने अनुभवों से ही आगे बढ़ते हैं। दैट इज टू रिमाइंड यू व्हाट यू आर। तो वो ईश्वर तत्व सदैव है, केवल विस्मृत स्टेज पे है। जैसे आप रात को सोते हैं तो आपका यह संसार लुप्त हो जाता है ना, उठते हैं तो वैसा का वैसा जागृत है। ठीक इसी तरह सो गए हो, उठने की जरूरत है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो आप वेदों में आप देखते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तलवार की धारा है यह आत्मज्ञान संधान, ये है तलवार की धार। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। छुरे की धार के समान है, चमकती हुई तलवार है जिसकी पैनी नोक है और प्रवेश कर जाती है, काटती हुई सभी भ्रम को, संशयों को काटती हुई प्रवेश कर जाती है। लेकिन उस धार को डायरेक्ट करते हैं भगवान स्वयं। तो उसके लिए समर्पण करना होगा उनके चरणों में, अपनी पाप बुद्धि को किनारे रखकर। अब ये अद्भुत श्लोक आता है, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा स्वरूप अविनाशी है, तथापि संपूर्ण सृष्टि को मैं अपने अधीन करता हूं। त्रिगुणात्मक सृष्टि को मैं अपने अधीन कर लेता हूं। और क्या करता हूं, तब मैं अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति में स्थिर होकर अपनी ही योग माया से शरीर या स्वरूप को धारण करता हूं। इस प्रकार मेरा जन्म होता है, मेरा अवतार होता है। भगवान बता रहे हैं मेरा अवतार किस तरह होता है। तुम तो प्रकृति के माध्यम से जन्म लेते हो और मैं प्रकृति को वश में करके स्वरूप धारण करता हूं। सी डिफरेंस। एक माया वो है जो नीचे की तरफ लेके जाती है, सभी भ्रमों के अंदर तुम्हें जकड़ देती है कि ये सत्य है, कि भूख लगी है ये सत्य है, दर्द हो रहा है ये सत्य है, गर्मी लग रही है ये सत्य है, ये मेरी उपाधि, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा लेन देन, ये सब सत्य है, ये माया। और एक भगवान की योग माया है जो निवृत्ति काल की तरफ लेके जाती है। इसी को रामकृष्ण परमहंस ने विद्या माया और अविद्या माया कहा था। तो भगवान अपनी योग माया से जन्म लेते हैं, आत्म माया जिसको भगवान ने यहाँ कहा, आत्म माया। और उसके लिए क्या करते हैं, वो प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। अब एक योगी भी जब साधना काल के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है तो उसे भी ऐसा ही अनुभव होता है। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं यहाँ योगानंदा ने। उच्चतम समाधि की अवस्था में मुक्त योगी ऐसा अनुभव करता है। उनका समाधि का अनुभव देखिए, मेरी चेतना का क्षेत्र मेरे नश्वर शरीर की सीमाओं से परे अनंतता की सीमाओं तक जा रहा है। मेरी चेतना का क्षेत्र मेरे नश्वर शरीर की सीमाओं से परे अनंतता की सीमाओं तक जा रहा है, जहां से मैं ब्रह्मांडीय महासागर, मैं अर्थात ब्रह्मांडीय महासागर
अपने क्षुद्र अहम को मुझ में ही तैरते हुए देख रहा हूं। तो मिल गए वो ब्रह्मांडीय सागर के साथ, चेतना एक हो गई और अब अपने अहंकार को अपने ही समुद्र में तैरते हुए देख रहे हैं। ये सचेत समाधि है, सभी समाधि है। मेरे जाने बिना कोई गौरैया नहीं हिलती, मेरे जाने बिना रेत का कोई कण नहीं उड़ता। संपूर्ण अंतरिक्ष मेरे मानसिक सागर में एक हिमशैल की भांति तैरता हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण अंतरिक्ष मेरे ही महासागर में एक हिमशैल की तरह तैर रहा है। मैं सभी निर्मित वस्तुओं को समा लेने वाला विराट पात्र हूं। सी द ग्रैंडियर, कितना विराट रूप है ये एक योगी का, जिसकी चेतना ब्रह्म चेतना के साथ मिल गई है, एकाकार हो गई है। तो इस प्रकार एक योगी की चेतना जब मिलती है वो ईश्वर ही बन जाता है, ईश्वर का ही रूप होता है वो। और इससे ऊपर जब ये ब्रह्मांडीय चेतना है स्पंदनशील, जब इससे ऊपर उठता है तो ब्रह्म के साथ एकात्मता स्थापित होती है, जैसे योगीराज, द लॉर्ड हिमसेल्फ, द ब्रह्म हिमसेल्फ, जैसे कृष्णावतार। तो भगवान इस श्लोक में अनाउंस कर रहे हैं कि आई टेक बर्थ, मैं अवतार लेता हूं, कि मैं आता हूं और तुम्हारी ही आत्मा के अंदर मेरी स्थिति है, कि बाहर भी मैं हूं और अंदर भी तुम्हारे मैं ही हूं, कि मेरा प्रकाश सर्वत्र है। जैसे एक लौ जलती है, तो प्रत्येक जीवात्मा एक लौ के समान है कि जिसके अंदर प्रकाश का केंद्र है, स्थित है। लेकिन आप लौ के नीचे देखें तो जहां पे बाती है, जहां पे उसका धागा है, वहां एक हल्का सा अंधकार भी दिखाई देता है। तो उसी अंधकार, वही अंधकार अहम है, अहंकार है। जैसे ही आप उस अंधकार से ऊपर आते हैं वैसे ही आप प्रकाश देखते हैं, और आपके प्रकाश से यह जगत प्रकाशित है। यदि अंधेरे कमरे में एक लौ रख दें, दिए की लौ रख दीजिए, तो वो अंधेरा कमरा उस दिए की प्रकाश से भर जाएगा। तो भ्रम क्या है कि वो कमरा, प्रकाश में जो कुछ आलोकित है बाहर की तरफ, वो भ्रम है। असली प्रकाश कहाँ है, स्रोत कहाँ है? वो तो उस दिए की लौ के अंदर है। दिया ये सोच रहा है कि मैं कमरे के प्रकाश से जीवित हूं, नहीं, कमरे का प्रकाश तुमसे जीवित है। पर इस ईश्वरीय चेतना को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए गांडीव उठाना पड़ेगा। श्रेय और प्रेय में से श्रेय का चुनाव करना पड़ेगा। अपने आप को सम पर रखना पड़ेगा। छोटी छोटी परिस्थितियों में एक्साइटेड होना, छोटी छोटी बातों से उद्वेलित होना, ये सब नहीं। आप चाह के उसको कंट्रोल करेंगे तो आपके अंदर ग्लैंड्स पड़ जाएंगे, और यदि आप सच्ची साधना करेंगे तो अपने आप ये सम उत्पन्न हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।